आम के पौधे की कटिंग के बारे में जो पिछले कुछ सालों का मेरा अनुभव रहा है, आज मैं वही आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आम की खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो मेरा एक ही जवाब होगा और वो है पौधे की एक अच्छी कैनोपी बनाना। और इस कैनोपी को बनाने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल पे पौधे की कटिंग करनी होती है, चाहे वो पहली कटिंग हो, दूसरी हो, तीसरी हो या फिर ज़रूरत पड़ने पर आगे की कटिंग हो। अगर आप आम की कमर्शियल खेती कर रहे हैं या फिर आपने शौकवश दो चार पौधे लगाए हैं अपने घर के आसपास या अपने खेत में, या फिर आप आने वाले समय में आम की खेती करना चाहते हैं, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पौधे की कटिंग इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप उसकी स्पेसिंग कितना रख रहे हैं, यानी पौधे को कितनी दूरी दूरी पर लगा रहे हैं। अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे पौधे लगा रहे हैं तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। अगर आप पौधे को दूर दूर लगा रहे हैं, यानी जो हमारी पारंपरिक तरीके से जो खेती होती आ रही है, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे, 20 मीटर पे पौधों को लगा रहे हैं, तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। अब जैसा मैंने कहा कि मैं इसमें अपना अनुभव बताऊंगा कि मैंने कैसे कटिंग की है। तो ये तो मेरा अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे बाग है, यानी पौधों की दूरी काफ़ी कम है, 12 बाई 6 फीट है, यानी लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है और एक लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। तो कटिंग के बारे में जो हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं या फिर जो पॉपुलर लेख हैं उसमें जो देखने को मिलता है, उसमें जो तरीका है मैं कभी कभी उससे एकदम उल्टा करता हूँ। खैर ये आप इस वीडियो में देखेंगे ही कि मैं कैसे उल्टा करता हूँ और उसका क्या कारण है उल्टा करने का। आपकी सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके आम के पौधे की कैनोपी पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। अब ये गलती दो तरीके से हो सकती है। पहला है कि आप अपने आम के पौधे की कैनोपी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप बाजार से आम के पौधे खरीद कर लेकर आए नर्सरी से और उसे वैसे ही लगा दिया, बढ़ने दिया। और दूसरा है कि आप एक अच्छी कैनोपी बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप आम की पहली कटिंग, दूसरी कटिंग, तीसरी कटिंग ये सब लेते भी हैं, लेकिन वो गलत समय पर और गलत तरीके से लेते हैं। अच्छा, ये भी है, अगर आप सही तरीके से सही समय पर भी अगर इसकी कटिंग करते हैं तो उसके बाद की कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से आपकी कैनोपी अच्छी नहीं बन पाती। आम के पौधे का जो जीवन काल है वो पपीता या केले की तरह नहीं है कि 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। अगर आप इसमें भूल कर देंगे तो आपको सालों तक ये भूल याद दिलाती रहेगी कि मैंने शुरुआत में कैनोपी का मैनेजमेंट अच्छे से क्यों नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेगुलर चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा आज से लगभग 4-5 साल पहले आम की पहली कटिंग के बारे में एक वीडियो इसी चैनल पर डाली गई थी, जिसमें अदिति ने आम की पहली कटिंग के बारे में बताया था। उस वीडियो को अभी तक 11 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो में आम की कटिंग को लेकर जो भी बेसिक चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई हैं, इसलिए अगर वो वीडियो देखकर आप फिर ये वीडियो देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब ये आम का छोटा सा पौधा देखिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की पोजीशन देखनी है कि पत्तियां कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे कि पत्तियों की पोजीशन दो अलग अलग तरीके से यहाँ पर इस पौधे में दिखाई दे रही है। एक तो ऐसी है कि जहाँ पत्तियां दूर दूर हैं, यानी मान लें अगर जमीन से हम इसकी दूरी नापें एक पत्ती की तो 15 सेंटीमीटर आएगी, तो 15 सेंटीमीटर पर जमीन से आपको सिर्फ एक ही पत्ती दिखाई देगी। उसके अलावा अगर दूसरी पत्ती आपको देखनी होगी तो आपको 1-2 सेंटीमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा, यानी 17 सेंटीमीटर मान लिया। ऐसे ही 17 के बाद 19 सेंटीमीटर पे आपको पत्ती मिलेगी। लेकिन फिर कहीं पर हो सकता है 21वें सेंटीमीटर पे आपको 5-6 पत्तियां मिल जाएं जो एक गोलाई में अलग अलग डायरेक्शन से निकली हुई हैं। तो जो ये एक ही स्थान से गोलाई में अलग अलग डायरेक्शन से पत्तियां निकली हैं, इसे ही कहते हैं रिंग ऑफ बड्स या फिर बड रिंग। तो बड रिंग पर क्या होता है, बहुत सी पत्तियां एक ही जगह से अलग अलग डायरेक्शन पर निकली रहती हैं और एक बडरिंग के बाद फिर जब आप ऊपर बढ़ेंगे फिर पत्तियां आपको दूर दूर दिखाई देंगी। फिर थोड़ी सी हो सकता है 15 सेंटीमीटर के बाद आपको एक और बडरिंग मिले जहां से फिर पत्तियां आपको एक ही जगह से अलग अलग डायरेक्शन में मिलेंगी, उसे फिर कहेंगे हम बडरिंग। और इन्हीं दोनों बडरिंग के बीच की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसे ही कहते हैं इंटरनोडल डिस्टेंस या इंटरनोडल लेंथ। अब अगर हम बडरिंग के ऊपर कटिंग करेंगे तो जो नई ब्रांच आएगी वो बडरिंग से ही आएगी।
यानी क्योंकि बडरिंग पे पत्तियां ज्यादा थी तो वहां पर बड भी ज्यादा थे, तो इस वजह से एक ही पॉइंट से, मतलब एक ही गोलाई में, यानी जमीन से एक ही हाइट पर कई ब्रांच एक ही पॉइंट से निकलेंगी, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। अब यही कटिंग अगर हम बडरिंग के थोड़ा सा नीचे करते हैं तो उसके बाद जो नई ब्रांचेज आएगी वो एक दूसरे से दूरी दूरी पर आएंगी। दूरी दूरी पर इसलिए आएगी क्योंकि बडरिंग के नीचे जो है वो पत्तियां एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर पे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कोई 15 सेंटीमीटर पे, कोई 17, कोई 19, ऐसे करके। तो इस वजह से, क्योंकि पत्तियां जहां से जुड़ी होती हैं वहीं पर जो है एक बड होता है, वहीं से नई ब्रांचेज आती हैं। तो अगर वो बड एक दूसरे से दूर दूर है, यानी जमीन से उसकी हर एक बड की हाइट अलग अलग है, तो नई ब्रांचेज भी अलग अलग हाइट पे आएगी। यानी इस केस में जो नई ब्रांच है वो जमीन से अलग अलग हाइट पर निकलेंगी। जबकि पहले केस में क्या था, जो नई ब्रांचेज सब निकल रही थी वो तो अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही थी, लेकिन जमीन से एक ही हाइट पर। जबकि इस केस में अब हाइट जो है अलग अलग हो जा रहा है, इसमें भी डायरेक्शन अलग अलग ही रहेगी, क्योंकि पत्तियों का डायरेक्शन जो इंटरनोडल डिस्टेंस होता है वहां पर भी पत्तियां जो नॉर्मली रहती हैं वो भी अलग अलग डायरेक्शन में ही रहती हैं। तो जो आपको कटिंग करनी है, चाहे पहली कटिंग हो, दूसरी हो, तीसरी हो या इसके बाद की जो कटिंग हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम बडरिंग के ऊपर कटिंग करेंगे तो सभी जो ब्रांचेज हैं जो आएंगी वो एक ही पॉइंट से आएंगी, और अगर हम बडरिंग के नीचे से कटिंग करेंगे तो जो नई ब्रांचेज आएगी वो एक दूसरे से दूर दूर आएंगी। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि आपको कहाँ से काटने पर कहाँ से नई ब्रांचेज आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पौधा बड़ा रखना है तो उसकी पहली कटिंग हम कैसे करेंगे। पौधा बड़ा रखना है मतलब उसकी स्पेसिंग हम पहले से ही ज़्यादा देंगे, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, या फिर घर के आगे कोई पौधा लगा रहे हैं या पीछे कोई पौधा लगा रहे हैं, एक आध पौधा, तो उसके फैलने के लिए चारों तरफ हमें पर्याप्त जगह देनी पड़ेगी। तो इस केस में जो कटिंग का तरीका है थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें हमें जमीन से कितनी ऊंचाई पर कटिंग करनी है, और चूंकि छोटे पौधे में 3, 4, 5 ऐसे बडरिंग रहती है, तो किस बडरिंग के पास जो है कटिंग करनी है, और बडरिंग के ऊपर करनी है या नीचे करनी है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का एक लेख है, कैनोपी मैनेजमेंट इन मैंगो, इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, और उससे मैं पूरी तरह से सहमत भी हूँ कि अगर पौधा आपको बड़ा रखना है तो पहले आप पौधे को 1 मीटर बढ़ने दीजिए। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के आसपास जब पौधा हो जाए तो जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 2.5 फीट के बीच में आपको पहली कटिंग लेनी है। वो भी कट कहाँ से लेना है, बडरिंग के जस्ट नीचे से। ऐसे में बडरिंग के नीचे जहाँ जहाँ भी पत्तियां होंगी वहाँ की बड से नई ब्रांचेज आएगी, क्योंकि वहाँ पर पत्तियां जो है एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, इसलिए जो नई ब्रांचेज हैं वो भी एक दूसरे से दूर दूर रहेंगी। ऐसे में पौधे की ब्रांचेज का भार जो है एक ही जगह पर नहीं आएगा और वो पौधे के तने में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे चलकर जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो आंधी तूफान की स्थिति में या फिर पौधे में जब बहुत ज्यादा फलन हो जाएगा, उस स्थिति में पौधे के एक ही पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा, यानी उसका जो भार है डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और इस वजह से उसके टूटने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो पहली कटिंग हमने 60 से 70 सेंटीमीटर पर बडरिंग के नीचे कर दी। अब जो प्राइमरी ब्रांच आएगी हो सकता है 4, 5, 6 ब्रांच आ जाए, तो अब इसमें आपको जब दूसरी कटिंग लेनी होगी तो इसमें चुनाव करना पड़ेगा 3 या मैक्सिमम 4 ब्रांच। वैसे मैं तो प्रिफर करता हूँ 3 ही ब्रांच। तो मान लिया अगर आपको 3 ब्रांच लेनी है और टोटल 6 ब्रांच निकल आई थी या 5 निकल आई थी, तो 2 ब्रांच आपको हटानी पड़ेगी। तो 2 ब्रांच जो हटानी है वो आपको देखना है, जो कमजोर ब्रांच हो उन्हें आप हटाइए, और जो बची हुई 3 ब्रांच है उसमें भी ये आपको देखना पड़ेगा कि उस सभी से बराबर एंगल पे रहें, जिससे कि पौधे का भार किसी एक साइड में ज्यादा ना होने पाए। अब ये जो 2 ब्रांच हमने हटाई है इसको हटाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग के अमूमन 10-15 दिन पर नई ब्रांच निकलने लगती हैं, और कटिंग के 1 महीने बाद आप सोचें कि हाँ अब ब्रांच तो निकल आई है, अब इसमें से 3 ब्रांच हम जो थोड़ी सी पतली है इसको हटा दें अभी से, क्योंकि वो भी खाना खा रही हैं, तो बाकी जो बची 3 ब्रांच हैं जिसे हमें रखना है उन्हें ज़्यादा खाना मिलेगा, तो हमें जल्दी से पौधे की बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन ये आपको नहीं करना है, क्योंकि
उस समय शुरुआती समय में वो बहुत कोमल ब्रांचेज होती हैं, तो उन पर कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस केस में आप पहले से ही 3 ब्रांच हटा देंगे और बाकी जो 3 ब्रांच है उसकी आप ग्रोथ कराएंगे, और कहीं उन पर कीड़ों ने धावा बोल दिया या फिर कुछ और कारण रहा जिसकी वजह से वो ब्रांच भी हमारी कुछ खराब हो गई, तो फिर आपके पास बाद में विकल्प नहीं बचेगा। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, या तो वो ब्रांच पूरी तरह से मैच्योर हो जाने दें, और या फिर आप जब दूसरी कटिंग लें तभी उसको हटाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पहली कटिंग के बाद फिर हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे बड़े पौधों के लिए, यानी जिन पौधों को हमें बड़ा रखना है। फिर हम जो प्राइमरी ब्रांच है उसको 60 से 70 सेंटीमीटर पर काट देंगे, यानी 1 मीटर का जब हो जाएगा प्राइमरी ब्रांच, तो उसको हम 60 से 70 सेंटीमीटर पर फिर हम उसकी कटिंग कर देंगे, यानी 2 से लेकर 2.5 फीट के बीच में। लेकिन अब की बार जब आप सेकेंड कटिंग कर रहे होंगे तो आपको 3 जगह से काटना पड़ेगा, क्योंकि पहली कटिंग हमने सिर्फ एक जगह से लिया था, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ पौधा ही एक ब्रांच वाला था। अब उसको काटने के बाद जब 3 प्राइमरी ब्रांच की ग्रोथ कराई हमने, तो अब सेकेंड कटिंग हम जो करेंगे वो तीनों प्राइमरी ब्रांच की करेंगे और एक ही हाइट पे, यानी 1 मीटर हो जाएगा जब, तो उसे 60 से 70 सेंटीमीटर पर हम फिर उसमें कटिंग लेंगे। और कटिंग कहाँ से करेंगे? बडरिंग के थोड़ा सा नीचे से। उसके बाद उसमें से नई ब्रांचेज निकलेंगी जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रांचेज। अब एक ही प्राइमरी ब्रांच से हमें 4 से 5 सेकेंडरी ब्रांच देखने को मिल सकती है। अब हम 2 सेकेंडरी ब्रांच को ही रखेंगे, बाकी ब्रांचेज को हम हटा देंगे, लेकिन जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तभी आपको हटाना है। यानी एक प्राइमरी ब्रांच पे हमें 2 सेकेंडरी ब्रांच रखनी है। तो हमारे पास 3 प्राइमरी ब्रांच थी, उन पर 2-2 सेकेंडरी ब्रांच, यानी कुल 6 ब्रांच हो गई हमारे पास। फिर इन सेकेंडरी ब्रांचेस की भी हम ग्रोथ कराएंगे, और इसमें जब कटिंग लेंगे तो हमें टर्सरी ब्रांचेज मिलेंगी। सेकेंडरी ब्रांच को वैसे ही काटना है 60 से 70 सेंटीमीटर पर बडरिंग के नीचे। उसके बाद से उसमें टर्सरी ब्रांचेज आएंगी। तो कुल मिला के शुरुआती समय में इतना करने पर आपकी कैनोपी अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो ये तो हुई उस तरह के पौधे की बात जिसे हमें बड़ा रखना है। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा हाई डेंसिटी में पौधों की कटिंग के बारे में। क्योंकि आप देख ही रहे हैं बाग मेरा अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर है, तो इसमें मेरा कटिंग का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। अगर मुझे अपने इस अल्ट्रा हाई डेंसिटी बाग में आम का एक नया पौधा लगाना है और उसके लिए मुझे पौधा चाहिए, तो मैं नर्सरी में जाऊंगा और सबसे पहले उसका ग्राफ्ट का पोजीशन देखूंगा। वैसे नीचे जो पॉलीथीन होती है, पौधे की जो पिंडी है, वो छोड़ के, यानी पौधे का तना जहां से दिख रहा है वहां से मैं देखूंगा अगर 1 से 1.5 फीट के बीच में अगर ग्राफ्ट है तो मेरे लिए सबसे परफेक्ट है कटिंग के हिसाब से। यानी कि मैक्सिमम 1.5 फीट पे अगर ग्राफ्ट है तो वो पौधा मेरे इस क्राइटेरिया में एकदम फिट है। हालांकि जब आप बहुत ज़्यादा पौधे लगा रहे होते हैं तो 1-1.5 फीट पर ग्राफ्ट मिलना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि नर्सरी से जब भी आप पौधे लाएंगे तो किसी का ग्राफ्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, किसी का थोड़ा सा नीचे होगा, यानी एक ही हाइट पे आपको ग्राफ्ट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, उसका कारण क्या है कि नर्सरी वाले भी थोड़ा सा ग्राफ्ट जो बांधते हैं ऊपर से बांधते हैं, क्योंकि मान लिया अगर वो 2 फीट पे ग्राफ्ट बांधे, वहां से उनका ग्राफ्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा फिर थोड़ा सा हाइट कम करके वो दूसरा साइन फिर वहीं पर बांध देंगे। हो सकता है दूसरी बार में वो सफल हो जाए। अगर सेकंड केस में भी नहीं हुआ तो उनके पास और मौका रहता है, तब वो 1 से 1.5 फीट पे बांध देंगे। तो ऐसे केस में अगर सफल हो जाएगा तो उनका जो बीजू पौधा है वो खराब नहीं होता। और पहले ही अगर वो 1 से 1.5 फीट पे अगर बांध दिए और ग्राफ्ट सक्सेसफुल ना रहा तो इस केस में उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचता और फिर उन्हें दूसरा बीजू पौधा लेना होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो पौधा आपको मिलता है अधिकतर ग्राफ्ट ऊपर की तरफ ही मिलता है, लेकिन अगर मुझे लगाना होगा तो मैं मैक्सिमम 1.5 फीट तक जो ग्राफ्ट होगा वही चुनाव करूंगा, और 1.5 फीट से कम ही होना चाहिए, 1 और 1.5 के बीच में, क्योंकि पौधे की जो पिंडी है वो तो वैसे भी मिट्टी के अंदर दब जानी है। जहां से तना दिखाई दे रहा है वहां से ज्यादा 1.5 फीट और कम से कम 1 फीट, यानी इसके बीच में अगर ग्राफ्ट है तो काफी सही है मेरे लिए। तो 1 से 1.5 फीट के बीच ग्राफ्ट वाला पौधा मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसकी पहली कटिंग 1.5 से 2 फीट के बीच में लेता हूँ, यानी मैक्सिमम मैं 2 फीट पर जाता हूँ।
अभी जब मैं बड़े पौधों की बात कर रहा था वहां पर 2 से 2.5 फीट के बीच में कटिंग लेती। यहाँ पर अपने बाग में मैं 1.5 से 2 फीट के बीच कटिंग लेता हूँ पहली, और मैं अधिकतर कटिंग जो बड रिंग है उसके ऊपर लेता हूँ। यानी मेरे अगर यहाँ पर पौधे आप देख रहे होंगे तो मैक्सिमम पौधों में आपको यही दिखाई देगा कि बड रिंग के ऊपर पहला कट लिया गया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नई ब्रांचेज आई वो एक ही जगह से आई, एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में आई। अब आपका प्रश्न होगा कि अब यहाँ पर एक ही पॉइंट से ब्रांच आ रही है तो क्या आंधी तूफान या फलन की स्थिति में इसके टूटने का डर नहीं रहता? तो भैया देखिए, मैंने दोनों तरीके के पौधों को ऑब्जर्व किया। जब शुरुआत में मैं कटिंग कर रहा था तो मैंने ये देखा कि अगर ब्रांच एक ही जगह से आ रही है तो एक तो देखने में वो काफी सुंदर लगती है। अब रही बात उसके टूटने का खतरा जो रहता है वो बड़े पौधों में ज्यादा रहता है, क्योंकि बड़े पौधों में आप बीच में रेगुलर प्रूनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि पौधों की हाइट बड़ी होती है। तो इस वजह से जब आंधी तूफान आता है तो उन पर जो है बेंडिंग फोर्स उनके एक एक ब्रांच पर ज्यादा रहता है, इस वजह से उनके टूटने का डर ज्यादा रहता है। मेरे केस में क्या है कि मैं पौधों की हाइट 8 से 10 फीट के बीच रखने वाला हूँ, तो इस वजह से मुझे पौधों के बीच में प्रूनिंग आसान हो जाएगी। यानी मैं नीचे एक कुर्सी या मेज रख के प्रूनिंग कर सकता हूँ। बीच में अगर ज्यादा घना हो जाए तो ब्रांचेज की थिनिंग कर सकता हूँ जिससे हवा का संचार बना रहे, यानी हवा टकरा कर एक जगह रुक नहीं पाएगी और इस वजह से बेंडिंग फोर्स कम लगेगा। और रही बात फलन की स्थिति में ब्रांचेज के टूटने की, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में हम वैसे भी फलों की थिनिंग करते हैं ताकि फलों की साइज हमें अच्छी मिलती रहे, और इस वजह से एक ही ब्रांच पे ज्यादा ये फल की वजह से ज्यादा भार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा शुरुआत में जब मैंने कटिंग की तो मुझे ऐसा कोई लेख नहीं मिला जिसमें ये बताया गया हो कि बडरिंग के ऊपर और नीचे दोनों केस में कट करने पर फलन में कोई अंतर आता हो। यही कारण है कि मैंने अपने अधिकांश पौधों में पहली कटिंग बड रिंग के थोड़ा सा ऊपर की, जिससे सभी ब्रांचेज एक ही पॉइंट से आए और वो देखने में ज्यादा सुंदर लगे। तो पहला कट करने के बाद हमें प्राइमरी ब्रांच मिलती है, फिर हम उसकी ग्रोथ कराते हैं। तो प्राइमरी ब्रांच में मैं 3 ब्रांच रखता हूँ। कभी कभी ये होता है कि हमें 4 ब्रांच रखनी पड़ती है, वो केस मैं आपको दिखाऊंगा कभी। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ही ब्रांच रखनी पड़ती है, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस रहता है वो 3 ही ब्रांच का रहता है। मैं चाहता हूँ कि 3 ही ब्रांच मिले जो अलग अलग डायरेक्शन में हो, यानी पौधा संतुलित रहे। तो 3 ब्रांच के अलावा मैं सभी ब्रांच काट देता हूँ। अब प्राइमरी ब्रांच जब 2 से 2.5 फीट की हो जाती है तो फिर मैं दूसरा कटिंग करता हूँ, यानी दूसरा कट लेता हूँ, और ये कट मैं 1 से 1.5 फीट के बीच में लेता हूँ। आप वहां पर देखेंगे जब बड़े पौधे थे तो वहां पर 2 से 2.5 फीट के बीच में लिया जा रहा था कट, लेकिन मैं इस अल्ट्रा हाई डेंसिटी में 1 से 1.5 फीट के बीच में लेता हूँ कट। अच्छा, अब जो है क्योंकि 3 ब्रांचेज है हमारे पास प्राइमरी, तो 3 कट लेना है, तो तीनों को 1 से 1.5 फीट के बीच में। तो अब यहाँ पर मैं ये रूल फॉलो नहीं करता कि बडरिंग के ऊपर लेना है या नीचे लेना है। मैं पौधे की टहनी के हिसाब से देखता हूँ कि अगर ज़्यादा कमज़ोर टहनी मुझे कुछ लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, बडरिंग के नीचे कट ले लेता हूँ, और अगर मजबूत टहनी है तो मैं बडरिंग के ऊपर ही कट लेता हूँ इसमें भी। अब जो कट लेने के बाद नई ब्रांचेज आती है उसमें भी थिनिंग करने के बाद मैं 2 ही ब्रांच रखता हूँ, यानी सेकेंडरी ब्रांच जो आएगी वो 2 रखेंगे हर एक प्राइमरी पे। यानी इसमें भी वही पहला 3 प्राइमरी ब्रांच, फिर 2 ऐसे चलता रहता है। और इसमें जो कटिंग है वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, वो मैं 1 से 1.5 फीट के बीच में रखता हूँ। तो मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मैं जो कटिंग लूँ वो बडरिंग के ऊपर लूं, अगर पौधा मजबूत दिख रहा है तो। अगर किसी केस में पौधे की डालें थोड़ी सी कमजोर दिख रही हैं, तो क्योंकि 1 से 1.5 फीट में मुझे सेकंड थर्ड कटिंग करनी होती है, तो अगर वहां पर कमजोर डाल मुझे दिख रही है तो मैं उस केस में बडरिंग के नीचे कट ले लेता हूँ, क्योंकि बडरिंग से कट लेने पे जो है एक ही जगह से निकलती हैं डालें, तो इस वजह से चाहे सेकंड कटिंग हो या थर्ड कटिंग हो, देखने में ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो यही कारण है कि मेरे मैक्सिमम पौधे बडरिंग के ऊपर काटे गए हैं। हालांकि यहाँ पर बडरिंग के नीचे बहुत से पौधे आपको दिख जाएंगे। अब ये जो क्राइटेरिया है 1.5 से 2 फीट और या फिर 1 से 1.5 फीट, ये पूरी तरीके से आपके ग्राफ्ट पर निर्भर करेगा। मेरे इसी बाग में मैंने इससे भी ज्यादा ऊंचाई पे पौधे काटे हैं, क्योंकि उसका ग्राफ्ट पहले से ही काफी ज्यादा ऊंचा था।
तो इस वजह से मजबूरी में और ज़्यादा ऊंचाई से काटना पड़ता है। लेकिन जो एक आइडियल कंडीशन मेरे हिसाब से है वो मैंने आपको बताया। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब भी नई ब्रांच निकलती है, चूँकि पत्तियाँ काफ़ी कोमल होती हैं, इसलिए उस समय कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज आपको ज़रूर करना है। एक बार जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगी, जब हरी हो जाएंगी पूरी पत्तियां, तो उन पर कीड़ों का प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब तक वो एकदम निकलने की अवस्था में होती हैं, छोटी रहती हैं थोड़ा, क्योंकि कलर भी उसका भूरा कुछ रहता है, किसी में लाल रहता है, कुछ हल्का लाल, तो उस अवस्था में कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो जब तक ये मैच्योर ना हो जाए तो 1-2 स्प्रे आप ले लिया करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कटिंग हमें कब नहीं करनी है। कटिंग अगर ठंड के तुरंत पहले आपने कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जब बौर का समय आएगा उस समय हो सकता है इसमें जो नए कल्लों की जगह, नई ब्रांच की जगह बौर आ जाए। और ये जो रेगुलर बियरिंग वैरायटी है जैसे आम्रपाली हुआ, इस समय तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें अगर छोटा पौधा भी है तो उसमें भी बौर आ जाता है। जबकि लंगड़ा या चौसा का पौधा हुआ तो 5-6-7 साल वो समय ले लेता है पहली बार फलन में, इसलिए उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो कैनोपी बनाने के लिए ठंडी के तुरंत पहले आपको कटिंग नहीं करनी है। जब एक बार बौर का समय निकल जाए तब फिर आप उस समय कटिंग करिए। तो गर्मी में आप कटिंग कर सकते हैं, बरसात में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ठंडी के तुरंत पहले कटिंग नहीं करना है। और कटिंग हमेशा मैच्योर ब्रांच पर ही करनी है। हाँ, एक बात और है, बहुत से लोग पिंच कर देते हैं, यानी ऊपर की जो बड है उसको पिंच करते हैं, वो लोग काटना प्रिफर नहीं करते। खैर, मैं काटना प्रिफर करता हूँ इस वजह से, क्योंकि जब मान लिया कि कोई आपका 1.5 फीट का एक ब्रांच हो गया, अब वहां से आपको पिंच करना है। पिंच करने पर जो ब्रांच आएगी वो तो बटरिंग से ही आएगी, एक ही पॉइंट से आएगी। और इस केस में अगर जो है नीचे की ब्रांच जिस पर हम पिंच कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी कमजोर हुई तो जो नई ब्रांच आएगी उसके भार से ये ब्रांच भी झुकने लगती है। जबकि अगर यही ब्रांच में अगर 1.5 फीट का इसको 2.5 फीट होने दूं, फिर 1.5 फीट पे अगर मैं काटता हूं तो वो पर्याप्त मोटाई की हो जाती है, जिससे वो आने वाली जो नई ब्रांचेज है उसका भार सहन कर सके। इस वजह से मैं पिंच करने पर विश्वास नहीं करता, मैं कटिंग करने पर ही विश्वास करता हूँ। तो मैं इसी तरीके से पौधों की कटिंग करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसी तरीके से कटिंग करिए, मैं जो करता हूँ वो मैंने आपको दिखाया। आपको जो कटिंग करनी है तो आप अपने विवेक के अनुसार पौधों की कंडीशन देख के आप उसकी कटिंग करिए। और आपको अगर इसके लिए मदद चाहिए तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, अपने उद्यान विभाग या CISH के वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं। खैर, मैं नंबर तो किसी का नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप नेट पर चाहेंगे तो सभी का नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत से ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया, तो अगर आपके कुछ भी प्रश्न है कटिंग के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे अपनी अगली आने वाली वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।